ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हमारी जारी है। गाजियाबाद के रिछपालगढ़ी इलाके में गांव में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक महापंचायत यहाँ पर चल रही है। पंचायत में आकर के हमने खुद यहाँ पर जायजा लिया है। खास तरीके से आज हम यहाँ नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। तो आपको तमाम गांव के चारों तरफ के इलाके की सड़कों की हालत अभी दिखाई है, सीवर की हालत दिखाई है, किस तरीके की यहाँ पानी का निकासी है, किस तरीके से रोका गया है। लोगों ने अभी बताई है अपनी समस्या। अभी और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, इनसे पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ की समस्या कई बार जो प्रशासन के लिए लिखित में दी गई है। चारों तरफ तो गांव के पानी का कहीं निकास नहीं है। दूसरे नंबर पे लिखित ज्ञापन दिया अधिकारियों के लिए, आश्वासन मिल जाता, केवल जो कार्रवाई उस पर कोई अमल में नहीं आती। पानी भरे रहने के कारण स्वाइन फ्लू की बीमारी से 2-3 आदमी जो हैं अभी भी एडमिट हैं, अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। कई लोगों को कैंसर हो चुका है। और गांव में हमारे यहाँ शमशान घाट बना हुआ है, जो अगर वहाँ कोई किसी आदमी की डेथ हो जाती है लेके जाते हैं तो ये बिल्डर जो है वहाँ मना करवाते हैं कि भाई यहाँ से शमशान हटाओ इसे जो, और पुलिस को बुला लेते हैं। वहाँ से मतलब डेड बॉडी को उठवा देते हैं कि यहाँ बंद करो दो। इतनी बड़ी बड़ी समस्या बिल्डर से जाकर कभी रखते हैं तो वे लड़ने के लिए आ जाते हैं। जो ट्रांसफार्मर उग जाता, कई दिन अंधेरे में रहना पड़ता है। जो हमारे यहाँ की बहन बेटी हैं उनके रिश्तेदार के लिए काफ़ी हद तक हमें बड़ा जूझना पड़ता है। इसी कारण से जो कि कोई यहाँ की जो समस्या इतनी है, कोई गांव में आने के लिए रिश्तेदार तैयार नहीं होते हैं। पदम सिंह जी, देखिए इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर रिश्ते करना काफ़ी लोगों को मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आने जाने के रास्ते नहीं हैं, यहाँ सुविधा कोई नहीं है। तो यहाँ पर रिश्ते होने भी लोगों के बहुत मुश्किल से यहाँ पर हो पा रहे हैं। और इन्होंने बताया सबसे बड़ी बात ये, देखिए जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है उस तक को भी बिल्डर्स द्वारा छीन लिया गया है। यदि ये अंतिम संस्कार भी किसी का करने जाते हैं अपने गाँव के का, तो उसको भी रोक दिया जाता है। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है और कहीं ना कहीं एक जो हमारी सरकार है उस पर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होता है। जी, हमारे यहाँ पर मतलब कि जो हमारी बहन बेटी है उनकी मतलब रिश्ता कर दिया जाता है। उनकी शादी होती है तो उनकी बारात अच्छे से नहीं चढ़ पाती है, क्यों? गांव के रास्ते ख़राब हैं और पानी काफ़ी भरा हुआ है। इसी कारण रिश्तेदार भी अच्छी बुरी कह के जाते हैं और गांव में नापसंद करते हैं आने के लिए। बिल्कुल, इनकी बात भी बिल्कुल जायज़ है। जिस तरीके के हालात हमने यहाँ देखे हैं, जिस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ज़रूर इस तरह की समस्या का सामना भी इन लोगों को करना पड़ता होगा। अभी और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी हमारे साथ कुछ बहन जी जुड़ी हुई हैं, माताजी जुड़ी हुई हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके की यहाँ परेशानी है, कुछ कहना चाह रही हैं और काफ़ी नाराज़गी इनके अंदर है। अभी इनकी नाराज़गी भी हम जरा सुनते हैं। जो मेरा खेत है, इस खेत पे जिस वक्त हमने मना करा, ये सड़क बनाने वाले आए, हमने कही भैया पानी कहाँ जाएगा? बोला अम्मा यहाँ वे लगेंगे पैप और ये सीधा नाले में जाएगा पानी। हमने कही ठीक है। जब पानी जुड़न लगा और हमने कहा तो इन लोगों ने टीन लगा ली और बच्चों को मारने के लिए खड़े हो गए। बिल्डर बुला लिए और अपने बॉक्सिंग बुला लिए, हमारा पानी बंद कर दिया और ये पानी सारे गांव का इधर कर दिया। हमने सोचा कि हमने तो ये कि हमारा पानी का, हमें सबसे ज़्यादा मंदिर का ज़्यादा पूजा पाठ का बहुत कुछ वो करना, तो हमारा पूजा पाठ पे भी कोई नहीं आता। मंदिर के आगे इतनी गलीचपना हो रहा, बदबू हो रहा है, हमें तो जाते हैं, इतना बुरा हाल हो रहा। जी बिल्कुल, देखिए माताजी हैं, इन्होंने अपना दर्द बताया है। कितनी बड़ी परेशानी है। इनका कहना है कि जो ये मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं वहाँ पर भी जाने का रास्ता इन लोगों को नहीं है, और जो रास्ता है वो एकदम रोक दिया गया है। अगर थोड़ा बहुत है भी तो वहाँ पर सीवर का टोटल ओवरफ्लो, यहाँ पर पानी हो रहा है, सीवर को भी रोक दिया गया है। यहाँ का जो पानी की निकासी है गाँव के बिल्डर्स द्वारा उनको भी रोक दी गई है। यदि गाँव वालों ने प्रयास किया है तो अपने बाउंसर द्वारा जो बिल्डर हैं उन्होंने रोक दिया गया है, और काफ़ी बड़ी समस्या ये यहाँ पर बनी हुई है। इसीलिए बोल रहे थे कि ये गांव का सरकारी स्कूल है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, बच्चों को कोई समस्या नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई साफ नहीं, कोई सफाई नहीं। और गरीब महिला है जो विधवा हैं उनके लिए कोई साधन नहीं है, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई धेला नहीं। इसलिए इसी बात से सब परेशान है। इसमें कोई कहीं जाते हैं अधिकारी तो बिलोग में जाते, बिलोग वाले नहीं सुनते, कहीं किसी अधिकारी के पास जाते तो वो नहीं सुनते, और गांव में नहीं कोई टाइम से लाइट आती, नहीं कोई समस्या होती है, ना कोई पूरा पड़ता है ऐसे। यहाँ पर तमाम तरीके की मूलभूत समस्याएं हैं जो मुँह बाए खड़ी हुई हैं, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये लोग एक यहाँ पर अपनी जो समस्या है इसका हल देखने की गुहार लगाए बैठे हैं, अधिकारियों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पता नहीं किस रोज़ कौन अधिकारी ऐसा है जो इस गांव की आकर के सुध ले। निश्चित तौर पर जिस तरीके की ये समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है।
तो ये देखिए खुद इतना गुस्सा भी इन लोगों के अंदर है, खुद कुछ लोग कहना भी नहीं चाह रहे हैं, इतने नाराज हैं। हालांकि मीटिंग में जरूर यहाँ आए हैं, लेकिन इनका मानना है कहीं ना कहीं जो ये इतनी बड़ी समस्या है, चाहे बच्चों की पढ़ाई की हो, निकलने की यहाँ पर निकासी की हो या पानी की निकासी की हो, तमाम तरीके की यहाँ समस्या ऐसी बनी हुई हैं जो इन लोगों को काफ़ी यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताएं। भाई मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे दुनिया भर के तो मच्छर हो रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ गांव का पानी भरा खड़ा है, आगे पानी का निकास नहीं है। सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस पानी का बंदोबस्त करा जाए। गांव की बहन बेटी जो शादी ब्याह होते हैं तो कोई देख के भी चले जाते हैं वापस, हमें भी सुविधा मिलेगी। बाकी अब इन लोगों ने जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना के और हमारे गांव के सब पानी नाले इनके बंद कर दिए हैं, आगे को पानी का निकास ही नहीं है। भी इसी गांव के रहने वाले हैं। बाबूजी ने बताया कि जितनी बड़ी यहाँ पर समस्या है, इनका कहना यह है कि बेशक कोई सुविधा दी जाए ना दी जाए, लेकिन जो यहाँ की मूलभूत समस्या हैं इनका कम से कम ज़रूर निदान किया जाना चाहिए। और जो पीने के पानी की समस्या है उसका भी निदान किया जाना चाहिए। कम से कम रास्ते की निकासी या पानी की निकासी तो यहाँ पर प्रॉपर रूप से यहाँ पर होनी चाहिए। कम से कम जो सुविधाएँ पहले थी वो तो बरकरार की यहाँ पर कम से कम रहनी चाहिए। राजे हमारे गांव की जितनी भी समस्या जुड़ी हुई हैं, मेरा नाम राजवीर सिंह गौतम है। मैंने कई बार अधिकारियों को अल्टीमेट फ़ोन पे भी किया, धैर्यवाल जी हैं, उनको फ़ोन पे भी बोला था कि ये तुमने रोड जो ले जाकर बंद कर दिया हमारा गांव को गुमराह कर रहे थे कि ये सीवर लाइन यहाँ से ले जोड़ के और नाले में आगे गिर दिया जाएगा। उन्होंने ये जो सीवर लाइन जो है नहीं बंद करके पक्का रोड बनाने के बाद में जुटा के जो आगे उन्होंने जो रास्ता बंद कर दिया बिल्डरों ने जो। और कई बार अधिकारी कहते हैं कि ये मंदिर जो है जहाँ पर मंदिर बना हुआ है इस मंदिर के साइड से ही नाला पक्का जाकर आगे जा गिर जाएगा। कई बार अधिकारी आए और देख के उल्टे भाग गए, कह रहे जी इधर तो रास्ता जाएगा नहीं, तो बिल्डरों ने ले लिया, हम इसमें क्या करें। गांव के ने कई बार इसमें सवाल उठाने की कोशिश करी। गांव की बहन बेटी जितने भी मंदिर पर जाती हैं गिनती से होकर गुजरना पड़ता है उनको जो है। और पानी में घरों में तो कब पानी घुस चुका है और अधिकारी देख के आंखों में पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। कई बार लिखतम में भी कागज पत्र दे चुके हैं, उस पर कोई सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहे। धैर्यवाल जी से कई बार मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी मैं राकेश जई को भेज रहा हूँ और राकेश जई जाके नहीं तुम्हारा समाधान कर देंगे। कभी कहते हैं कि जेपीसी जाएगी, सीवर लाइन तुम्हारी जहाँ शुरू हुई है वहीं से पाड़ कर पाइप लाइन घेर दी जाएगा और नाले में पानी घेर दिया जाएगा। अभी तक कोई सुनवाई। बिल्कुल राजवीर सिंह जी, हमारा भी यही प्रयास रहेगा किसी ना किसी तरीके से अपने चैनल के माध्यम से हम अधिकारियों तक बात पहुंचाएं, सरकार तक बात पहुंचाएं। जो इस गांव की बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं किसी भी रूप में ये इसका समाधान होना चाहिए। निश्चित तौर पर जितनी बड़ी समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और यहाँ जो लोगों ने बताई हैं तमाम इस तरीके की समस्या हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक सोचने वाली समस्या हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहने के लिए गाजियाबाद है, गाजियाबाद का ये गांव है, दोनों तरफ बहुमंजिल इमारतें यहाँ बनी हुई हैं, बीच में ये फंसा हुआ है। पहले सीमा विवाद में उलझा रहा, लेकिन अब यदि सीमा विवाद क्लियर हुआ है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इनकी समस्याओं का कोई निदान नहीं हो पाया है। आज की नुक्कड़ सभा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले हफ्ते फिर एक नए मुद्दे के साथ नए इलाके में देखिएगा श्री न्यूज़ की नुक्कड़ सभा फरमान अली और तेजेश चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।